Hello everyone. Welcome to my channel TechLearn, and here we are solving the SQL 50 challenge in LeetCode for interview purposes, and we are in the join section, and we have completed up to employee bonus, and now we will go for student and examination. So this is the next challenge. Okay, let it open. So it is question number 1280, students and examinations. Okay, so this is the schema over here. We have a student table, and we have subject table, and we have examination. Okay, तो आपका इधर एक स्टूडेंट का टेबल है, सब्जेक्ट का टेबल भी है, एग्जामिनेशन का टेबल है. तो यहाँ पे 3 टेबल है. तो एसक्यूएल में अगर यहाँ पे पहला स्टूडेंट्स टेबल आप पकड़ते हैं तो यहाँ पे कलम नेम होगा. कलम नेम है, इस कलम नेम में स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम है. तो स्टूडेंट आईडी इज़ द प्राइमरी की, तो यहाँ पे बोल जाएगा स्टूडेंट इज़ द प्राइमरी की, ऑलरेडी हैज़ बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर. और यहाँ पे क्या है, और एक सब्जेक्ट नेम जो वैरकर टाइप का है. तो हम दूसरे टेबल में जाते हैं, वहाँ पे भी सब्जेक्ट नेम, सिर्फ सब्जेक्ट नेम है कलम. एंड इन द नेक्स्ट टेबल एग्जामिनेशन, उधर स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम. यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेकेंड टेबल में प्राइमरी की हो गया सब्जेक्ट नेम, और यहाँ पे एग्जामिनेशन टेबल में हो गया आपका प्राइमरी टेबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ नोट प्राइमरी की कलम विथ यूनिक वैल्यूज़ फॉर दिस टेबल्स, इट में कंटेंट डुप्लीकेट. तो यहाँ पे डुप्लीकेट कलम हो सकता है, इसलिए प्राइमरी की नहीं है. तो मैं यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पे जाता हूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं. तो क्वेश्चन है क्या, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंडेड ईच एग्जाम, रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम. तो यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंडेड ईच एग्ज़ाम. मतलब आपका स्टूडेंट आईडी होगा और ये सब्जेक्ट नेम होगा, जहाँ पे आपका लिखा रहेगा क्या एक एक स्टूडेंट एक एक सब्जेक्ट को कितने बार अटेम्प्ट किया है. सो राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंडेड ईच एग्ज़ाम. ओके, तो ये हमें ऑलरेडी सेट द ऑर्डर बाई विथ स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम. यहाँ पे सब्जेक्ट नेम और स्टूडेंट आईडी में आपको ऑर्डर बाई करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले से बोल चुका है ऑलरेडी. सो लेट मी सी द एग्जांपल फर्स्ट कैसे है. हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स टेबल इधर है, सब्जेक्ट है इधर, और ये है आपका एग्जामिनेशन जो टेबल है, स्टूडेंट आईडी विथ सब्जेक्ट नेम. ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और एक सब्जेक्ट नेम. तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एलिस और यहाँ पे मैथ्स. ओके, सो वट एवर द थिंग इज ओवर हियर, द आईडी 1 विथ नेम एलिस has given the examination on mathematics 3 times and again physics 2 times and in programming 1 time. So आप अगर थोड़ा रिवाइज कीजिए आपका SQL ट्यूटोरियल को, दिस इज समथिंग लाइक यू कैन से क्रॉस जॉइन. अब क्रॉस जॉइन में जो होता है ना, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, मतलब एक टेबल के साथ और एक टेबल जस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है. हाँ, तो वहाँ पे आप देखिए कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन है. यहाँ पे यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम है, उसके साथ अब सब्जेक्ट जो है उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कीजिए ना, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो होता है, तो यू विल कम अप विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. एक्चुअली ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा पहले. तो आपको पहले जो बनाना है, तो आपको देखना पड़ेगा जो ये सब्जेक्ट नेम ये टोटल टेबल के साथ कैसे जोड़ना है. उसके बाद तो ये अटेंडेड एग्जाम्स तो काउंट से निकल जाएगा, जो ये कितने बार एग्ज़ाम दे रहा है. हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट आई हैव टू कंसिडर क्रॉस जॉइन. ठीक है, क्रॉस जॉइन का आप कॉन्सेप्ट अगर याद करेंगे तो यहाँ पे यू हैव टू कंसिडर द क्रॉस जॉइन फर्स्ट, उसके बाद हम दूसरे चीज़ के हम ध्यान देंगे. तो लेट अस फर्स्ट राइट नो द लॉजिक. अब लॉजिक अब जो है उसका क्या है, यहाँ पे पहले हम स्टूडेंट एस से, स्टूडेंट अगर मैं टेबल के साथ अगर एस पकड़ता हूँ, स्टूडेंट एस विल क्रॉस जॉइन विथ सब्जेक्ट. ओके, उसके बाद हमको फिर से और एक ज्वाइन करना पड़ेगा बाकी टेबल के साथ, क्योंकि हमको काउंट निकालना पड़ेगा. ठीक है, एग्जामिनेशन कितने बार दिया है, ये स्टूडेंट आईडी के साथ ये एग्जामिनेशन कितने बार दिया है. सो मैं पहले चला जाता हूँ क्वेश्चन में, आपका डायरेक्ट आपके आंसर्स में. तो सिलेक्ट हम क्या सिलेक्ट करेंगे, पहले तो हमको स्टूडेंट आईडी निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम और एक अटेंडेंस एग्जाम क्या है, कितने बार एग्जाम दिया है. तो ये है एलियस नेम. तो आई हैव टू फाइंड द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ एग्जाम ही और सी आर गिवन.
सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अटेंडेड नेम। ओके, सो पहले हम क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट पे क्या क्या निकालना पड़ेगा हम लिख लेते हैं, एज डॉट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, again we'll go for is dot student name and what I will go for subject name। so treating सब पकड़ लीजिए, आपका टेबल नेम है सब subject underscore name, I think subject underscore name, हाँ ठीक है। और ये जो अटेंडेड एग्ज़ाम है, नंबर ऑफ पीपल्स हु हैव अटेंडेड द एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम्स, तो ये कैसे हम निकालेंगे। अब अगर अब देखिए, अब मैं अगर किसी को, अब स्टूडेंट आईडी जो है इसका जो काउंट अगर निकालेंगे, तो अगर काउंट, इफ़ आई गो फॉर द काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी ना, इट विल automatically fetch me the result that how many times the person or the student has given the exam। okay, but I have to order by them। okay, I have to then at the end I have to order by as per the student ID and subject name, then only I will get, otherwise it will give me a wrong answer। so first let me write over here the count of the student ID and then I will go for the order by functions। okay, examinations e table। okay, student ID, yes, as attended exam। okay, so first complete। now I will go for the tables from student, students, is capital, students is, and go for first cross join on subjects, right, subjects, and what I have taken is as SUB। okay, now once these have been formed, once this cross join has been formed, I will go for left join। why because I have to take this thing, count of count of student ID। okay, I have to find this one, so I have to add this examination table to the remaining part। मतलब अब यहाँ पे क्रॉस जॉइन जितना पे हो गया, उसके ऊपर अब लेफ्ट जॉइन करेंगे, तो ये जो एग्जामिनेशन का जो टेबल है ना, इसके ऊपर लेफ्ट जॉइन होगा। so let's see this left join examination as E on। आप यहाँ पे ऑन लगाएंगे, किसके इसके ऊपर होगा, स्टूडेंट आईडी में होगा, स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू ई डॉट स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दो जगह में होगा, स्टूडेंट आईडी और एक जगह में होगा ऑन, एंड और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नेम, और यहाँ पे और एक सब्जेक्ट नेम है यहाँ पे, मतलब वी विल consider this subject table also and the examination table on the subject name and also the subject name of the examinations also। okay, so we will go for SUB dot subject underscore name equals to E dot subject underscore name। okay, so left join has been done। now I will go for group by। okay, because already in the question has already told that you have to order the table in the student ID and subject name। अगर ग्रुप बाय नहीं यूज़ करेंगे ना, तो ये वाला काउंट फीचर आपको उल्टा सीधा मिलेगा। it will give provide the count of as a whole। so I have to use a group by function because I have to group the table on the ID and also on the subject, then only I will get the count of each
student who had given the examinations. Okay, so if I go for the subject name and if I go for this student ID now, so it will provide me that how many times ID1 with student name as Alice has given these examinations. Okay, so it will go for the count of examinations. On the basis of the first, it will consider the subject name and then it will consider the ID. You see over here, just when I am going for group by function now, until and unless the subject name is completed, it is not changing the it is not considering the next subject. See, once up to Alice, student ID 1, student name is Alice, it is completing up to 3 subjects. Until and unless this maths, physics and program is completed, ये सब कंप्लीट होगा, उसके बाद आईडी चेंज होगा. अगेन इट विल गो फॉर मैथ्स, फिजिक्स एंड प्रोग्रामिंग. Until and unless this subject is completed, it will not consider the next ID. Okay, so we will go for student ID again. For s dot student ID and sub dot subject name. Okay, so I have done the group by and I will go for order by also. Order by same. Okay, now let's run the program and see what the output is coming. See, it has accepted the code. Okay, go for submission. Yeah, it is accepted. So अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी, इज बिट ट्रिकी. आपको ये आउटपुट देख के आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या जॉइंस यूज़ करना है. पहले तो आपको यहाँ पे जो जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पे जो आउटपुट है, यू सी ओवर हियर ओनली एलिस और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, ये फिक्स्ड होकर सब्जेक्ट नेम चेंज हो रहे हैं. यहाँ पे क्लियरली एज एन प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो आपको पहले ही दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे क्रॉस जॉइन का फंक्शंस है. अब यहाँ पे अप टू दिस वन सब्जेक्ट नेम और क्रॉस जॉइन पकड़ लीजिए ना, उसके बाद आपको कितना कौन सा जॉइन यूज़ करना है वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा. क्योंकि ये वाला पार्ट आपको लेफ्ट साइड में रख के फिर से यहाँ पे कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि कितना काउंट आपको पर आईडी लेना पड़ेगा. और ग्रुप बाय ऑर्डर बाय आपको तो यहाँ पे पहले से क्वेश्चन भी ऑलरेडी बोल चुका है, तो ये गेट अ हिंट ओवर हियर ऑलरेडी. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड टिल देन टेक केयर, बाय.